दर्द के लिए आई हूँ। रात को ऐसा हो जाता है कि कमर के 2 हिस्से हो गए हैं ना, ऐसे उठा नहीं जा रहा मेरे से रात सुबह बिल्कुल। और ये रात को ही हुआ है ज़्यादा, ये 2 दिन से ज़्यादा हो रहा है ना। और सपना भी देखा, डर रही हूँ, भाग रही हूँ। कोई गोरी सी लेडीज है, पता नहीं कहाँ खा रहे हैं कुछ, जले कुछ मीठा वो हो गया, मतलब कुछ हो रहा है। वहाँ बैठ के खा लिया, और फिर मतलब जैसे कोई आता नहीं है राउंड पे, जैसे वो पूछ रही है वो लेडीज़, तो मैं उनसे भाग रही हूँ। जैसे माँ ही है वो मुझे, क्योंकि माँ ही होती तभी भागती हूँ मैं, मुझसे मतलब बच के भागती हूँ, और फिर भी वो मुझे पकड़ लेती है। फिर आगे से उन्होंने मुझे घेरा तो फिर मैं मत्था टेक लेती हूँ। ये मैं कब तक चलता रहेगा? माँ मेरा कुछ नाम लेके बुलाओ तो मुझे, मेरा डर तो निकालो जो बचपन से बैठा हुआ है। मैं मिलना भी चाहती हूँ और मैं सपने में भागती हूँ। मैं इसका क्या माँ होगा? ये गुरु तूने नहीं बना रखा, सुन मेरी बात, गुरु तूने नहीं बना रखा। जिस गुरु के बारे में तू सोच रखी है अभी तो उसी का अता पता नहीं है। माँ मैंने उस दिन अरदास भी लगाई थी, लेकिन माँ ने कुछ ऐसा इशारा ही नहीं करा। गुरु पूर्णिमा से एक दिन पहले जो शनिवार था ना, उस दिन अरदास भी लगाई थी। कई बार फिर मैं होता उस कि दिन माँ बहुत रोई इशारा भी नहीं हूँ माँ। करती, क्योंकि मन में कुछ हमारी चीजें चलती रहती है दिमाग के अंदर, इसलिए माँ नहीं समझ पाती है। ठीक है, अभी तूने जिसको तूने चाहा तो वो अभी तो वो खुद ही इस चीज के सक्षम नहीं है। 2 दिन 3 दिन बहुत रोई हूँ माँ मैं, जब गुरु पूर्णिमा थी, क्योंकि मैं खुद भी ढूंढ रही हूँ कि मुझे भी कुछ आश्रम दे, क्योंकि मैं बहुत दर्द से परेशान हूँ माँ। मैं अपने बच्चों को भी नहीं बना के खिला पाई, क्योंकि शक्तियाँ खुलेंगी नहीं जब तक शरीर में ऐंठन बनी रहेगी और दर्द होगा ही होगा। अब इतना दर्द होता है। हाँ, क्योंकि शक्तियाँ नहीं ऐसा लग रहा खुलती। कि 2 कमर के टुकड़े हो गए हाँ, हैं और शक्तियाँ नहीं कन्वर्ट खुलेगी, नहीं शक्तियाँ करती खुल के शक्ति आ कहाँ रही है शरीर के ऊपर। और ये सीना भी भारी हो जा रहा है। अभी यहाँ पर आई सर में दर्द भी हो रहा था, आँखें में कभी ये चीज़ हो गई अंदर चुभन सी हो गई। क्योंकि शक्ति है लेकिन वो खुल नहीं रही है। कब तक बिना शक्ति होके फिर तुम चलाओगे तो फिर दिक्कत ही करेगी ना। तो शरीर में दर्द तो बना ही रहेगा जब तक तुम अपने गुरु का कोई भी नहीं पकड़ोगे रास्ता। तुम पहले अपने गुरु का देखो। पहले ही आया था माँ सपना, वो जो मैंने आपको बताया था जब शुरुआत में ना, जब ही आया था। तो जैसे मैं मंदिर में जैसे डरती हूँ ना, तो मंदिर के चारों तरफ सर्कल लगा रही हूँ, तो कोई एक बाबा टाइप के हैं और वो हैं, तो वो बाबा जो है ना वो उनको बोल रहे थे कि इसकी गुरु तुम ही बनोगी। बस ये इतना इशारा मिला था। उसके बाद तो मुझे जैसे गुरु माँ भी दिखी, गुरु माँ सिखाती हुई दिख रही। तो गर्दन में जैसे दर्द होता है ना, तो मैं सपने में बोल रही थी माँ अगर इतना दर्द है तो मुझे हाजिरी मत देना माँ, मैं इतना दर्द बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी, पहले ही बहुत दर्द में हूँ माँ। ऐसे भी बोलती हूँ। कई बार माँ झोली भरती हुई दिखी है। अब और मुझे समझ नहीं आता माँ, जिसके लिए तू कह रही है कि मुझे गुरु बनाना है, तो वो गुरु मतलब कि जहाँ तू कह रही गुरु बनाने के लिए, तो गद्दी भी तो वहीं की है। हाँ। उसी गुरु की है, इसलिए वो वहीं का दिखाएगा तुझे। तो माँ मैं मुझे रास्ता दिखाओ, मुझे क्या करना चाहिए माँ ऐसे में? रास्ता दिखाने वाली वो है। एक तो तू ये कह देती है कि माँ मेरी गर्दन में दर्द होता है, तो आप मेरे को ऐसे मत आना, ऐसे मत आना। ये भी बंद है इस चीज के लिए। ये वर्षित होता है कि तुम अगर माँ तो गर्दन से भी आ सकती, कैसे भी आ सकती है, तो माँ के भाव बोला था जब सपने में, जब मुझे दर्द हुआ तो था नहीं बोलना चाहिए था ना। वो तो सब गायब हो जाता है बेटा जब माँ की सवारी आती है ना शरीर के ऊपर, तो हमें एहसास भी नहीं होता। इतना सभी एहसास नहीं होगा हमारी गर्दन कितनी घूमेगी, पता ही नहीं चलता हमारे को। माँ सपने में मुझे एहसास ही नहीं हो पाता क्योंकि मैं क्या कह रही हूँ, क्योंकि जो मैं दर्द देख रही हूँ उसका गर्दन इधर से उधर ही नहीं हो रही है, तो मैं उसको देख के डर जाती हूँ। क्योंकि डर बचपन से जो भय बैठा हुआ है। और शुरू में जब मैंने पूजा स्टार्ट करी थी माँ की, जब भी मुझे जो पहला सपना आया, यही सपना आया कि कहीं मेरी फ्रेंड है उसके घर पूजा हो रही है, तो उसके यहाँ कोई सवारी खेली है। तो उन्होंने जैसे लड्डू गोपाल को नहलाते हैं ना, जैसे कथा वगैरह होती है, तो उन्होंने मुझसे गंगा जल मांगा। मैंने गंगा जल ला कर दिया। इतने में किसी की सवारी आई, तो सवारी देखते ही मैं डर गई। डर के मारे उनके बाहर कमरे में चली गई। तो वो सवारी खेलते खेलते आएगी, तो मैं बैठ गई ऐसे यहाँ पर बैठ गई हूँ, तो वो मेरे पैर छू के नतमस्तक हो गई। और बस फिर मेरे डर मर यहाँ पे कि ये क्या, 2 बार ऐसा दिखा। तो वो तेरे ऊपर शक्ति थी, उसकी सवारी सिर्फ खेल रही थी और तेरे अंदर शक्ति थी। ये चीज हुई है। अगर तू जितना भागेगी ना अपने डर से, उतनी फिर माँ ना रुकती चली जाएगी। माँ मैं चाहती हूँ कि माँ मेरा नाम लेके एक बार प्यार से बुलाए, जो माँ ही निकालेगी डर। माँ ये आप ही निकालोगे माँ, मैं किसके भरोसे जाऊँ माँ? मैं तो आपके सिवा किसी को सोचती भी नहीं हूँ। अब भी तू वैष्णो माँ के वहाँ गई है, फिर भी तेरा काम पूरा नहीं हुआ देख। माँ वहाँ पर इसलिए क्योंकि हमारी वो बाबा जी के दर्शन उनके हुए ही नहीं, भैरव जी नहीं जा पाए, क्योंकि हमारी मम्मी थी वो मानती नहीं थी। वो नाम भी चाहे किसी की वजह से रुकावट आती है माँ।
आई ना फिर रुकावट, वो तेरे कहाँ हुए, तेरे दर्शन पूरे नहीं हो जहाँ तूने भैरवनाथ के नहीं करे, तो वही भी तो देखो औरत भागती हुई दिख रही है, तो तेरे पीछे भाग रहे हैं, वही तो दिक्कत हो रही है तुझे। माँ मैं तो जाना चाहती थी लेकिन नहीं और हुए माँ- ना दर्शन पूरे, फिर दोबारा भेजो माँ, मैं तो तरसती क्योंकि हूँ वही हमेशा चीज हो रही है दर्शन कि के लिए। पीछे पीछे वो भागता रहता है, आगे आगे माँ भागती रहती है, उससे आगे तू भागती रहती है, वही चीज हो रही है। तुम्हें दर्शन करने चाहिए थे। अच्छी बात है कि तुमने किसी का गुरु धारण कर रखा है, जो भी इसको बना रखा है, गुरु जी का नाम लेते हो, अच्छी बात है, लेकिन जिसके दरबार पे जा रहे हो उसी का नाम नहीं ले रहे हो तुम लोग, माँ फिर वो मैं तो दर्शन ले देगी रही हूँ, तुम्हें? सब ले रहे हैं, लेकिन अब सास को वो तो अपने ही वो घर की वो मुद्द है सुन- तुम्हारी, वो तो सुनती उसका तो भी नहीं बनता है ना। वो सुनती नहीं है माँ, वो तो और हमारी पीछे से बुराई भी कर देती हैं और सामने कुछ और कहती हैं, पीछे से कुछ और कहती हैं। ये तो घर घर का हाल है, अभी तो तुम देखोगे, और माई से पक्की अरदास लगाओ और कालका जी की हाजिरियां भर, डर अपने आप निकलेगा। अगर शरीर में सवारी आती है तो रोका मत कर के मुझे यहाँ दर्द हो जाएगा या मेरे कुछ हो जाएगा, ये मत सोच के रहा कर, महारानी पे छोड़ दिया मैं। तुमने अरदास कैसे लगाई थी? ठीक है, अरदास तो पक्की अरदास कैसे लगाई थी? कलश वाली लगाती हूँ।